बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर के ऊपर आप टरबाइन कैसे चला सकते हैं, इस पर कितने पैनल आपको लगाने होंगे और कौन से पैनल लगाने होंगे, कौन से अच्छे होते हैं, तो वो उसके बारे में आपको तमाम रिव्यू में देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो टरबाइन लगी हुई है, ये 3 इंच की टरबाइन है, 3 इंच की ये टरबाइन है। तो इसमें सोलर पैनल कितने लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि या इस तरफ आप मेरी इस तरफ देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे पैनल लगे हुए हैं। ये पैनल तकरीबन 300 वाट का है, 330 वाट इनको बोला जाता है, लेकिन ये 300 वाट ही आप इनको कह लें। इन पैनल्स को 300 वाट में लगाया हुआ है और ये 18 पैनल लगे हुए हैं। 18 पैनल से मुराद ये है कि 300 वाट का अगर पैनल है तो तकरीबन 5400 वाट जो है वो पैनल का बनता है। तो जो टरबाइन है, जो मोटर लगी हुई है, इसके सबमर्सिबल मोटर है जिसमें 3 HP की मोटर लगी हुई है, 3 हार्स पावर की, जो 6 एम्पेयर 5.5-6 एम्पेयर जो खर्च कर रही है। तो ये तकरीबन बनती है 2400-2500 वाट की बनती है, मोटर बनती है। तो जब भी आप टरबाइन लगाएं, आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने ये देखना है कि आपका पैनल कितने वाट का है और आप मोटर कितने वाट की चलाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर मोटर के हिसाब से आपका पैनल बनेगा। जितने वाट की आपने मोटर लगानी है उतने वाट का, उससे डबल आपको जो है सोलर पैनल लगाना होगा अगर आपने इससे प्रॉपर काम लेना है। तो चल तो ये थोड़े पैनल पे भी जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि थोड़े बहुत बादल आएंगे, पानी कम हो जाएगा, कोई भी इशू आएगा, सुबह देर से चालू होगा और शाम को जल्दी बंद हो जाएगा। अगर आपकी मिसाल के तौर पर 3000 वाट की मोटर है तो आप 6000 वाट का पैनल लगाएंगे तो आपका सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक जो है आपका पानी जो चलता रहेगा और बादलों वगैरह से कोई मसला नहीं होगा, वोल्टेज पूरे रहेंगे, किसी वक्त भी आपका प्रेशर डाउन नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है और इसके ऊपर खर्चा कितना है। खर्चा जो है वो तो आपके इलाके के हिसाब से है, आपके पानी के हिसाब से, आपकी पानी की गहराई के हिसाब से है कि आपने जो बोर है वो कितना की है, आपके पानी की गहराई कितनी है। इस इलाके में गहराई जो है वो तकरीबन 60 फीट के ऊपर पानी है और 200 फीट का जो है वो बोर किया हुआ है, जिसमें 18 पैनल लगाए हैं 5400 वाट के और एक 3 HP की मोटर लगी हुई है और 15 एम्पेयर का जो है वो कंट्रोलर लगाया हुआ है। 3 फेज मोटर लगाई हुई है। एक बात और आप याद रख लें कि जब भी आपने पैनल लगाना है सोलर के ऊपर, आप 3 फेज लगाएं, सिंगल फेज हरगिज़ ना लगाइएगा। जब भी आप सिंगल फेज पैनल लगाएंगे उसमें आपको इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल फेज मोटर जो होती है वो वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो भी वो जल जाती है, या फिर फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो जाए तो भी वो जल जाती है। 3 फेज मोटर में ये है कि आपके वोल्टेज डाउन होते हैं या न हो भी जाए, फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है, कोई मसला नहीं, आपकी मोटर पानी कम ज़्यादा कर देगी और आपकी मोटर जो है वो जलेगी नहीं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पानी इसका कितना है और ये कितने एरिया को कवर कर रही है। ये वाली ये आप देख सकते हैं कि ये 5 एकड़ का जो है ये फार्म है, फिश फार्म है, उसका पानी ये पूरा कर रही है और उसके साथ साथ 6 एकड़ के जो ज़रई रकबा है उसको भी ये पानी दे रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसका पानी का प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी अच्छा प्रेशर है। अभी थोड़ी प्लेटें साफ़ अगर होती तो इससे और ज़्यादा प्रेशर हो जाना था इसका। तो इस तरीके से आप अगर सोलर पैनल के ऊपर टरबाइन लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोटर के ऊपर कंसीडर करना होगा कि आपकी मोटर कितने वाट की आप चलाना चाह रहे हैं और दूसरे नंबर पे आपका जो पानी का लेवल है, कितने फीट का ऊपर आपका पानी है, उस हिसाब से आप अपना पैनल लगा के सोलर के ऊपर चला सकते हैं। तो अब मैं आपको कंट्रोलर दिखा देता हूं जिसमें कंट्रोल किया गया है इसको 3 फेज वोल्टेज में। DC को कैसे 3 फेज में वोल्टेज कंट्रोल करता है वो, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इन्वर्टर लगा हुआ है जी, INVT कंपनी का है, ये चाइना का इन्वर्टर है। ये तकरीबन 15 एम्पेयर बर्दाश्त करता है और इसके ऊपर ये मुख्तलिफ बटन्स दिए हुए हैं, रन है, स्टॉप है और रीसेट का है। और इसकी यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो आप अगर आप अप डाउन कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसकी कम ज़्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने से ये होगा कि आपका जो प्रेशर है पानी का वो
कम ज़्यादा हो सकता है। धूप के लिहाज से आप यहाँ से अपना प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी कीमत तकरीबन है 55 से 60 हज़ार रुपया है। बाकी जो पैनल की कीमत है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपके पैनल के हिसाब से ही आपके ऊपर आप लोड कितना चलाना चाह रहे हैं, मोटर कौन सी लगानी है आपने, उसके हिसाब से आपका जो पैनल है वो लगेगा। तो उसका ख़र्चा ये वाला जो सेटअप लगा हुआ है इस पे तकरीबन 4.5 लाख रुपया ख़र्चा है, और ये 3 साल हो चुके हैं इसको लगे हुए, और अभी तक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। 5 साल की जो है वो सोलर प्लेट की वारंटी है, और बाकी इन्वर्टर की तो आपको पता ही है, चाइना इन्वर्टर की कोई वारंटी नहीं होती। ये आप देख सकते हैं पानी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है, और ये पूरे सैराब कर रहा है। ये तकरीबन 5-5 फीट पानी है ये सब तालाबों में, तो इनको भी ये पूरा कर रहा है। और सामने वो सोलर लगा हुआ है। ये जो पैनल लगे हुए हैं ये मूवेबल हैं। जैसे ही धूप थोड़ी सूरज ऊपर जाएगा तो इनको घुमाकर ऊपर कर दिया जाएगा, जैसे ही सूरज दूसरी तरफ जाएगा मगरिब वाली साइड पे तो उसी तरीके से इसको ऐसे ही घुमाकर दूसरी साइड पे किया जा सकता है। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि अभी सूरज इस तरफ है तो ये इनको इस तरफ किया हुआ, जब सूरज ऊपर होगा तो इनको ऐसे सीधा कर देंगे, जब सूरज उस तरफ होगा तो इनको दूसरी तरफ मूव कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर गर्मियों में तो शाम 6 बजे तक ये पूरा पानी देता रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।